नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गायनेकोमेस्टिया रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है, गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया कैसे होता है, गायनेकोमेस्टिया को हम कैसे पहचान सकते हैं, गायनेकोमेस्टिया की क्या रोकथाम है या गायनेकोमेस्टिया का क्या ट्रीटमेंट है। चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। मैंने उसको सिंपल तरीके से आपको प्रेज़ेंट करके और आपको इस तरीके से समझा के ये कोशिश करने की कोशिश की है कि आप उसे आसानी से समझ सकें, ताकि डरें नहीं। ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें कि कोई जानलेवा को कोई खतरा हो। ज़्यादातर लोगों के अंदर गायनेकोमेस्टिया आज की डेट में प्रेज़ेंट है। ज़्यादातर लोग का मतलब क्या है यहाँ पे? करीब-करीब हम अगर देखें तो 30 टू 40% पॉपुलेशन के अंदर गायनेकोमेस्टिया होती है। तो आखिर गायनेकोमेस्टिया होती क्या है? गायनेकोमेस्टिया 2 शब्दों से मिलके बनी है। एक शब्द होता है उसका गायनी और दूसरा शब्द होता है उसका मेस्टिया। गायनी यानी कि जो स्त्री संबंधित समस्याएँ होती हैं और मेस्टिया मतलब स्तन। तो यहाँ पे सीधा-सीधा अर्थ इसका ये है कि अगर पुरुष या लड़का या किशोरावस्था में पहुंचा हुआ एक एडोलसेंट, जिसको एडोलसेंट बोलते हैं, अगर उसके स्तन बड़े यानी कि स्त्रियों की तरह हो जाते हैं तो उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं कि सभी के स्तन स्त्रियों जैसे हो जाएंगे। तो इसमें कुछ ग्रेडिंग्स रहती हैं। ग्रेडिंग्स के अनुसार ही इसका जो है ये बोला जाता है कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ग्रेड के हिसाब से हमको पता पड़ता है कि इसमें आपको करना क्या है। इसीलिए ही ग्रेडिंग का डिवीजन किया गया है। स्त्रियों के जैसे ही पूरी तरीके से दिखने वाले ग्रेड 3 के होते हैं। बाकी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में जो स्तन होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो आखिर ये गायनेकोमेस्टिया होती क्यों है? और ये कब-कब, किस-किस उम्र में हो सकती है? देखिए, गायनेकोमेस्टिया होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे हार्मोन का इम्बैलेंस होना। ये हार्मोन का इम्बैलेंस जन्म से लेके और बूढ़े लोगों तक किसी में भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ऐसी समझिए इसमें कि हार्मोन डिसबैलेंस जो हो रहा है, वो नवजात शिशु यानी कि न्यूबॉर्न में कैसे हो रहा है? तो न्यूबॉर्न में होने का कारण है, माफ कीजिएगा, न्यूबॉर्न में होने का कारण इसलिए है क्योंकि जो माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके अंदर ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है। यह हार्मोन उनके प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके बच्चे के अंदर आता है। अब वो बच्चा चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, 90% तक उनके अंदर स्तन का ग्रोथ होता है। और यह ग्रोथ सेल्फ लिमिटिंग होता है। यह ग्रोथ समय के साथ में अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा ग्रो करता है और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन उसमें काम नहीं करता है, बाद में खत्म होता जाता है, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और ये खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप जब आता है वो होता है एडोलेसेंट। जब बच्चे एक प्यूबर्टी में आते हैं, उस प्यूबर्टी के अंदर उन बच्चों में हार्मोन का चेंजेस होता है। यह स्त्री के अंदर भी होता है और पुरुष के अंदर भी होता है। स्त्री के अंदर यह होना पॉजिटिव मैनर में होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है उससे उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। उनके स्त्री के तरह उनका अंग होते हैं और प्लस उनका बॉडी का आकार भी उसी हिसाब से होता है। पुरुष के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जिससे उनकी बॉडी मस्कुलाइन होती है, जिससे उनकी दाढ़ी आना और बाकी बॉडी की ग्रोथ उस हिसाब से होती है। किंतु यहाँ पे एक चीज होती है कि ईस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो ये ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है उससे जो इनके स्तन होते हैं वो बड़े होते जाते हैं।
अब ये डिपेंड करता है कि वो बच्चे के अंदर ईस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन आता है वो कितना ज़्यादा होता है। ये जो इम्बैलेंस है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का, ये कितना ज़्यादा होता है। इसी से ही ये पता पड़ता है कि इनकी ग्रेडिंग 1 की तरफ जाएगी कि 2 की तरफ जाएगी कि 3 की तरफ जाएगी। लेकिन इस समय बच्चों के अंदर जब ये स्तन बड़े होते हैं तब उनके अंदर बहुत सारी मानसिक समस्याएँ होती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मेरे को नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर मस्तिष्क के अंदर ये भाव होता है कि ये लड़का हूँ और ये लड़के के अंदर स्तन कैसे बड़े हो रहे हैं। इस समय चाहिए कि माँ-बाप जो होते हैं वो उसको बच्चे को समझाएँ कि भैया आपके हार्मोन की चेंजेस हैं और इस चेंजेस के साथ में ये धीरे-धीरे सेटल कर जाएँगे। ज़्यादातर प्यूबर्टी यानी कि जिनकी किशोरावस्था आती है, उनके अंदर हार्मोन का जो इम्बैलेंस होता है, विद टाइम सेटल डाउन कर जाता है और ये प्यूबर्टी वाली जो गायनेकोमेस्टिया होती है, यह सेल्फ लिमिटिंग होती है, विद पासिंग ऑफ टाइम यह समाप्त हो जाती है, यानी कि उनके जो लड़कों के जैसे स्तन होने चाहिए वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन सबके नहीं होते हैं। किसी-किसी बच्चे के अंदर इनके रेज़िड्यू इफ़ेक्ट रह जाते हैं, जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, उनके अंदर किसी के अंदर जिनके अंदर रेज़िड्यू रह जाते हैं, वही बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनको भी करीब-करीब 2 साल का समय देना चाहिए, कई बार 2 साल तक भी ये सेटल डाउन हो जाते हैं और पुरुष यानी कि लड़कों के जैसे स्तन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि यह उसके बाद में भी ना हो, तो बच्चों को चाहिए और उन माँ-बाप को चाहिए कि वो बच्चे को लेके किसी भी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर जो कि प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हो, जो गायनेकोमेस्टिया में डील करता हो, उनके पास जाएँ। बच्चे की बात उनके सामने रखें, बच्चे को वो एग्ज़ामिन करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड टेस्ट करेंगे। उसके बाद ही आपको बताएँगे कि इसका क्या करना होना चाहिए। एश्योरेंस जिसमें चाहिए तो सिर्फ एश्योरेंस से काम चल जाता है कि आप थोड़ा वेट करके देखिए या डाइट में चेंजेस करके देखिए, तब आपको उसके हिसाब से आगे डिसीजन लेना होता है। क्या होता है मैंने आजकल ये भी देखा है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या फैटी डाइट जिनकी ज़्यादा होती है, उनके अंदर ये समस्या आती है कि उनके स्तन बड़े-बड़े रह जाते हैं। जो ब्रेस्ट की साइज़ होती है वो बड़ी हो जाने के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई टी-शर्ट नहीं पहन पाते हैं। अगर उनको स्विमिंग करनी हो या आउटडोर स्पोर्ट्स हो जिसमें कि टी-शर्ट हो या कभी उनको जैसे स्विमिंग के टाइम पे अगर अपने कपड़े खोलने हो तो वो नहीं खोल पाते हैं और वो आउटडोर एक्टिविटी से दूर हटते हैं। इवन हमने ये भी देखा है कि जो बच्चे कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वो बिल्कुल साइड हो जाते हैं। वो लोग इस बात से डरते हैं, वो बच्चे इस बात से डरते हैं कि दूसरे बच्चे उनको छेड़खानी करेंगे। ऐसे कई बच्चे मेरे पास आए और यहाँ तक कि कइयों की मैंने ये देखा कि पढ़ाई भी उनकी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हुई है। कुछ बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जो समस्या है वो किसी न किसी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के पास में जाके करनी चाहिए और उसका समाधान लेना चाहिए। बच्चे एक बात से बहुत डरते हैं कि जो दूसरे बच्चे होते हैं, दूसरे लड़के होते हैं, कई बार ये भी मेरे पास कंप्लेंट आई उनकी कि वो उनके स्तन दबा देते हैं, उनसे मज़े लेते हैं। तो बेसिकली जब ये समस्याएँ आती हैं, तो बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता है। ऐसा भी मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स आए कि उन्होंने अपने माँ-बाप को बोला कि हम कॉलेज में जब तक एडमिशन नहीं लेंगे, जब तक कि हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। इसको बुलिंग भी कहते हैं, लेकिन ये जिनके स्तन बड़े हो जाते हैं, तो उनके साथ में ये समस्याएँ लेकिन ज़्यादा आती हैं। ये मैंने जो बच्चों से बात करी, तब मेरे को ज़्यादा इसके बारे में अनुभव हुआ कि ये सच में ये समस्या ऐसी है कि पहले तक शायद ये नहीं बोल पाते थे, अब ये बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और इनकी पढ़ाई भी अपनी जगह पे आए, वापस अपने ट्रैक पे आए, क्योंकि प्रतिभा वाले जो बच्चे हैं, जिनके प्रतिभाशाली हैं, वो अपनी जगह पे आ सकें और वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। उसके लिए उनको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो माँ-बाप को चाहिए कि वो इस बच्चे की बात सुनें और ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात आती है कि एडल्ट एज में कब होता है? तो एडल्ट एज में भी जब तक हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता है
यहाँ बहुत ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं होता है, तब तक ये फिजियोलॉजिकल जो गायनेकोमेस्टिया है, जब मैंने अभी बात करी न्यूबॉर्न बच्चे की या एडोलेसेंट की, तभी मैंने ये फिजियोलॉजिकल की बात करी है। या पैथोलॉजिकल होंगे, तो पैथोलॉजिकल कब हो सकते हैं? तो पैथोलॉजिकल के अंदर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, यानी कि हमारे ग्लैंड्स की कोई समस्या हो सकती है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्या हो सकती है, या हमारे थायराइड ग्लैंड की परेशानी हो सकती है, किडनी के अंदर परेशानी हो सकती है, लीवर के अंदर परेशानी हो सकती है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर परेशानी हो सकती है, टेस्टिस के अंदर समस्या हो सकती है, तब भी यह गायनेकोमेस्टिया की समस्याएं आती हैं। कई बच्चे ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं। कुछ ड्रग एडिक्ट के अंदर ये समस्याएं बहुत कॉमन है, लेकिन इनकी समस्या भाग्यवश हमारे हिंदुस्तान में काफी कम है। यह समस्या यूरोप और अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा पाई जाती है, तो अभी तक हमारे यहाँ यह कम है। इसके अलावा कुछ दवाइयों की वजह से होता है, तो जो एडल्ट एज ग्रुप के अंदर होते हैं, यूजुअली उनके अंदर दवाइयों की समस्याएं भी बहुत कम होती हैं। ये ज़्यादा हमको देखने को मिलता है जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, यानी कि जो लोग 50, 60, 70 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन की जो संख्या माने अमाउंट होता है, सिक्रीशन होता है, वो कम होता जाता है, और वो कम होने की वजह से उनके अंदर गायनेकोमेस्टिया की समस्या आती है। ओबेसिटी हो और टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा हो, तो ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा और यह गायनेकोमेस्टिया की समस्या आएगी। ओबेसिटी को हमेशा कम से कम रखिए, डाइट को अच्छे से अच्छा रखिए, जंक फूड को नहीं खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करिए, तो ये समस्या काफ़ी कम हो सकती है। फिर भी यदि यह समस्या आती है, तो इसके लिए क्या करना है? समाधान क्या है? समाधान इसका ये है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, जो प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हो और गायनेकोमेस्टिया में डील करता हो। वह आपके बच्चे को, या अगर एडल्ट हैं या एल्डरली हैं, तो उनको वो एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन उनका बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होता है। ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन में निपल एरियोला के बाहर जो ग्लैंड होती है वो एक्सटेंड करती है, तो वह गायनेकोमेस्टिया है। ये बहुत सिंपल है। लेकिन इसके साथ में कुछ एग्जामिनेशन जरूरी होते हैं, जैसे कि एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना या टेस्टिस का एग्जामिनेशन करना, तो ये कुछ जरूरी है। तो कई बार ये भी करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए प्लान कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तो ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, क्योंकि बिना ब्लड टेस्ट के तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड या टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी वही लोग इसका जो है उसमें इंडिकेशन रहता है और उन्हीं को ही कराना पड़ता है। तो ये भी बहुत एक सिंपल सी चीज है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। आजकल तो लोग रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो मेरे ख्याल से डरने की भी कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात आती है कि हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें। तो देखिए, मैंने जब आपको बता रहा था इसके बारे में कि गायनेकोमेस्टिया क्या है और कब होती है, तब मैंने आपको थोड़े से प्रिवेंशन बताए थे। तो देखिए, प्रिवेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इसमें क्या है कि डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसमें कि आप जंक फूड अवॉइड करिए, फैटी फूड को अवॉइड करिए, रेगुलर अपने बॉडी की जो है योगा करिए या एक्सरसाइज करिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, तब क्या कीजिएगा? तब सर्जरी इसका एक आंसर है। जो ड्रग वाले हैं उनका ड्रग रोकना होगा, और जिनके अंदर अगर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसको करेक्शन करना होगा। पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है तो वो, अगर कोई लिवर की परेशानी है या किडनी की परेशानी है, वो ब्लड रिपोर्ट से सब पता पड़ जाती हैं, या एग्जामिनेशन से, उनकी हिस्ट्री टेकिंग से सब पता पड़ जाती हैं, तो उनको ठीक करना होगा। सर्जरी इसका अल्टीमेट उपाय है। अल्टीमेट उपाय सर्जरी में हम क्या करते हैं? देखिए, हमको दो चीजें करनी पड़ती हैं। इसमें दो भाग हैं, एक है फैट, दूसरा है ग्लैंड। तो फैट निकालने के लिए हमको लाइपोसक्शन करना पड़ता है। लाइपोसक्शन बहुत ही एक, ये समझ लीजिए कि
नॉन इन्वेजिव टाइप का प्रोसीजर है। अगर इन्वेजिव की बात करेंगे तो 2 to 3 mm का एक छिद्र सा बनाना होता है साइड में, और उससे कैनुला चले जाते हैं, और ब्रेस्ट का जितना फैट होता है वो डिसॉल्व होकर चला आता है। और अगर ग्लैंड की बात करें तो आफ्टर लाइपोसक्शन एक सेमिल्यूनर इंसिजन देके निपल की साइड के पास में एरियोला जो रहता है और नॉर्मल स्किन रहती है, जिसमें स्किन की और निपल एरियोला के जंक्शन पे कलर चेंजेस होता है, वहां पे एक इंसिजन आता है सेमिल्यूनर अर्धचंद्राकार इस टाइप का, और वहां से पूरी ग्लैंड को एक्सरसाइज कर लिया जाता है। शॉर्ट प्रोसीजर है। जो इसका क्लोजर होता है वो भी इस तरीके से होता है कि आपके टांके यानी कि स्टिच के दाग नहीं पड़ते हैं। सॉरी। तो जब इसका ऑपरेशन हो जाता है, इसका ऑपरेशन 2 घंटे तक लग सकते हैं, 2.5 घंटे तक भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड में है, उसके अनुसार इसका ऑपरेशन हो जाता है। ग्रेड 1 में रहेगा तो 2 घंटे भी नहीं लगते, उससे कम समय में हो जाता है। सुबह भर्ती हुए, ऑपरेशन हुआ, और एक प्रेशर गारमेंट इनमें मैंडेटरी होता है। प्रेशर गारमेंट पहनाने के बाद में शाम तक ज्यादातर में 95% से भी ज्यादा लोगों के अंदर छुट्टी हो जाती है और शाम को घर चले जाते हैं। 3 दिन बाद ये नहा सकते हैं। जहां प्रेशर गारमेंट है उसके नीचे तो ये नहा सकते हैं सेकेंड डे से ही, लेकिन प्रेशर गारमेंट खोलेंगे थर्ड डे पे 48 आवर्स कंप्लीट होने पे, उसके बाद ये नहा सकते हैं। नॉर्मल एक जेंटल शावर ले सकते हैं, और उसके बाद वापस उनको प्रेशर गारमेंट पहनना होता है। पहले 3 सप्ताह तक डे एंड नाइट प्रेशर गारमेंट पहनने पड़ते हैं। उसके बाद 3 सप्ताह और सिर्फ नाइट टाइम पे प्रेशर गारमेंट पहनने पड़ते हैं। प्रेशर गारमेंट कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का क्लोथ रहता है जिसमें कि टाइट रहता है, और वह एक कंप्रेशन देता है। जहां पे सर्जरी हुई है तो वहां पे एक कंप्रेशन चाहिए, सिर्फ उसको एक कंप्रेशन देता है। ऑफिस यूजुअली 4th to 7th डे यूजुअली ये लोग ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। एक्सरसाइज की बात आती है, जिम की बात आती है, तो यूजुअली हम लोग 1 महीने तक अवॉइड करते हैं। वॉक जो होती है वो वॉक अलाउड रहती है फ्रॉम द डे ऑफ ऑपरेशन, तो इसलिए कोई मना नहीं है। डे टू डे एक्टिविटी सारी अलाउड रहती हैं एक्सेप्ट हैवी एक्सरसाइज। तो यही चीज है। मेरे को लगता है कि गैस्ट्रोमेस्टिया रिलेटेड मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर करी हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। आप लोग मुझसे प्रश्न करिए, मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अच्छे से रहिए। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।